अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नूर 360। तो बेटा हम आपके लिए लाए हैं एक इम्पोर्टेंट कंपैरिजन सॉल्यूशन कोलाइड और सस्पेंशन के दरमियान, जिसमें से आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि 2 से 3 कंपेयर करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन कोलाइड एंड सस्पेंशन की। तो चलते हैं जी अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी की जानिब, तो वो है साइज ऑफ पार्टिकल। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज सबसे छोटा होता है, वो 0.1 से 1 नैनोमीटर तक हो सकता है, जबकि कोलाइड की अगर बात की जाए तो वो 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर तक इनका साइज हो सकता है। और अगर आप सस्पेंशन की बात की जाए, देखो बेटा ये जो खाली जगह आपको दिख रही है, यहाँ पे आप लिखेंगे साइज ऑफ पार्टिकल्स, वो होता है ग्रेटर देन 10⁻³ नैनोमीटर से। अगर फेस की बात की जाए तो आपको पता है सॉल्यूशन होमोजीनियस, जबकि सस्पेंशन और कोलाइड हेट्रोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब यह है बेटा, आप इसके सॉल्यूशन में से आप कोई भी सैंपल कहीं से भी निकालें, उसकी कंपोजिशन भी सेम होगी और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी, जबकि इनके साथ ऐसा नहीं है। अगर आप मुख्तलिफ जगह से इनका सैंपल उठाते हैं तो उसकी कंपोजिशन भी मुख्तलिफ आ सकती है और साथ में इसकी प्रॉपर्टीज़ भी मुख्तलिफ होंगी। एग्रीगेट्स क्या है जी, आपको पता है, चाहे सॉल्यूशन हो, चाहे कोलाइड हो या सस्पेंशन हो, पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। तो इनका एक पार्टिकल कितने आइटम से मिलके बना हुआ है, इसको हम कहेंगे जी इसके एग्रीगेट्स, मतलब एक पार्टिकल में कितने आइटम जमा हुए हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो उनमें एक पार्टिकल में 1000 आइटम की कलेक्शन कोई ये एक साथ जमा हुए होते हैं, हो सकते हैं। एक भी हो सकता है आइटम, और 1000 आइटम भी एक साथ मिलके एक पार्टिकल बना सकते हैं। जबकि कोलाइड की अगर बात की जाए तो 1000 से लेकर 10⁹ आइटम मिलके एक पार्टिकल, और इसी तरह अगर हेट्रोजीनियस सस्पेंशन की बात की जाए तो 10⁹ से इसमें ज़्यादा तादाद के आइटमों ने मिलके एक पार्टिकल बनाया होगा। अगर चार्ज की बात की जाए तो बेटा सिर्फ कोलाइड के पार्टिकल ही होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज होते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं होते हैं। जबकि आप सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अगर बेटा ये कोलाइड को आप न्यूट्रल लेंगे तो फिर ये अंडर ऑफ ग्रेविटी ये सेटल डाउन होंगे, इसलिए ये आप बात याद रखना, क्योंकि कोलाइड पे ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस नहीं होता, इसलिए वो न्यूट्रल नहीं होते। अगर ये न्यूट्रल हो जाएंगे तो फिर इस पर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि ये पार्टिकल इतने बड़े नहीं होंगे। अब आप कहोगे कि बाई ट्रू सॉल्यूशन भी तो न्यूट्रल है, तो इन पे क्यों ग्रेविटी का असर नहीं होता, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी क्यों सेटल डाउन नहीं होते हैं? तो इसका जवाब ये है बेटा, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब यही है कि सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स आयन का हिस्सा बने हुए होते हैं, तो वो तो अंडर ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के सेटल डाउन हो ही नहीं सकते। सही है जी। अब आप बात करें विजिबिलिटी की, तो आपको ट्रू सॉल्यूशन आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे। इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेंगे तो आपको नेकेड आई और ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी दिखने वाले नहीं हैं। जबकि अगर बात की जाए कोलाइड की, तो वो नेकेड आई से आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नज़र आ जाएंगे, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आएंगे। और अगर आप सस्पेंशन की बात करें तो वो आपको नेकेड आई से ही नज़र आ जाएंगे। तो जाहिर है जब नेकेड आई से नज़र आएंगे तो सीधी सी बात है भाई, ऑर्डिनरी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो नज़र आने ही है। अब अगर फिल्टरेबिलिटी की बात की जाए कि उसको कितने फ़िल्टर किया जा सकता है, तो आपका जो सॉल्यूशन है उसको आप फ़िल्टर कर ही नहीं सकते। आपके पास 2 ही किस्म के पेपर है, एक ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर और दूसरा अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर। तो सॉल्यूशन दोनों में से गुजर जाता है साइज़ छोटा होने की वजह से, जबकि कोलाइड ऑर्डिनरी पेपर में से गुजर जाता है लेकिन अल्ट्रा फिल्टर से नहीं गुजर सकता। इसका मतलब है आप कोलाइड को अल्ट्रा फिल्टर से इसको फिल्टर किया जा सकता है, यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग अलग आप कर सकेंगे। जबकि सस्पेंशन की बात की जाए तो वो तो ऑर्डिनरी पेपर से ही नहीं पास होगा। अब अगर आप डिस्पर्जन की बात करें, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की बात करें, तो सॉल्यूशन
का साइज छोटा होने की वजह से इसके पार्टिकल लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, जबकि कोलाइड और सस्पेंशन के पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। और अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की बात की जाए तो ये पहले ही डिस्कस हो चुका है कि सॉल्यूशन जो है वो पार्टिकल वो सेटल डाउन नहीं होते हैं ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के, और कोलाइड भी ये इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी से सेटल डाउन नहीं होते, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल होते हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल इनको डिस्टर्ब करते रहते हैं। जबकि अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो वो अंडर द ग्रेविटी ये सेटल डाउन हो जाते हैं। बेटा तो ये तो था जी हमारा लेक्चर नंबर 13, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। तो आगे हम लोग इंशाल्लाह लेक्चर में अपलोड करेंगे एमसीक्यूज। तो हमारे साथ जी जुड़े रहिए और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आपके लिए मज़ीद इस तरह के लेक्चर हम लोग अपलोड कर सकें। तो अगले लेक्चर के लिए जी अल्लाह हाफिज़।